नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जितिया व्रत पर स्नान करने गए 4 लोग सोन नदी में डूबे, एक बच्ची का शव बरामद, अन्य की तलाश जारी है। पटना से सटे बिहटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां सोन नदी में 4 लोग डूब गए हैं। एक की लाश बरामद की गई है जबकि अन्य 3 की तलाश जारी है। बताया गया कि चारों जितिया व्रत पर स्नान करने के लिए सोन नदी के घाट पर गए थे, तभी यह हादसा हो गया। इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। दरअसल पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के अमनाबाद हलकोरिया चक गांव के सोन नदी घाट पर बुधवार की शाम जितिया पर्व को लेकर नहाने गए 4 लोग डूब गए। एक का शव बरामद किया गया है जबकि अन्य की तलाश जारी है। मृतक की पहचान अमनाबाद गांव के हलकोरिया चक निवासी शिवनारायण राय की पुत्री अंजलि कुमारी के रूप में की गई है जबकि अन्य की पहचान ललिता देवी, सोनी कुमारी, तरेगनी कुमारी के रूप में हुई है। जीतन राम मांझी के गडरिया कहने से गुस्सा हो गए लालू, कहा तो वो मशहूर है क्या। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू गडरिया है, यादव नहीं है। मांझी के इस बयान को लेकर मीडिया ने जब लालू से पूछा कि मांझी जी कह रहे हैं कि लालू जी यादव नहीं है, गडरिया हैं, इतना सुनते ही लालू आंख बबूला हो गए और कहने लगे कि तब वो मशहूर है क्या। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू यादव हेल्थ चेकअप के लिए मुंबई गए हुए थे। बुधवार की शाम को वे पटना लौटे थे। उनके साथ बड़ी बेटी मीसा भारती भी गई थी। पटना में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए लालू ने जीतन राम मांझी के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी को लेकर कहा था कि वे और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन आरएसएस के स्कूल में पढ़कर आए हैं। जीतन राम मांझी नहीं बल्कि जीतन राम शर्मा हैं। भाजपा सांसद और विधायक के सामने ही हेल्थ किट लूटने लगे लोग, मची अफरा तफरी। जी हां, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर बिहार के बगहा अनुमंडल अस्पताल में बीजेपी के द्वारा सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच हेल्थ किट का वितरण किया गया। बीजेपी के पोषण अभियान में पौष्टिक आहार किट लूटने की होड़ मच गई। यह सब कुछ बीजेपी सांसद और विधायक के सामने ही लोगों ने किया। दरअसल इसी दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस मौके पर केंद्र मंत्री सतीश चंद्र दुबे और बगहा सदर विधायक राम सिंह समेत दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनके सामने ही लोग हेल्थ किट लूटने लगे। इस मौके पर केंद्र मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ही सेवा सप्ताह मना रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने अरवल से की अपने यात्रा की शुरुआत। 26 सितंबर को औरंगाबाद और रोहतास में बिहार यात्रा। जी हां, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा अरवल जिले के कुर्था प्रखंड परिसर स्थित अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत स्थल से बिहार यात्रा की शुरुआत की है, जहां उन्होंने इस दौरान शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत स्थल पर जाकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से सिया महापर्व का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। दरअसल इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार यात्रा निकालने का उद्देश्य यह कि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बने, इसीलिए अभी से माहौल बनाया जा सके। इस यात्रा में विधानसभा चुनाव की बात होगी। इस यात्रा की शुरुआत मगध से इसीलिए की है क्योंकि बिहार में मगध और शाहाबाद के इलाके में एनडीए के लिए विपरीत परिस्थिति रही है। एक चुनाव चाहे 2020 के विधानसभा का हो, ये बीते लोकसभा का एनडीए का परिणाम इन इलाकों में अच्छी नहीं रहा है। मुकेश सहनी का बड़ा बयान, हमारी सरकार बनी तो करेंगे शराबबंदी की समीक्षा।
जी हां, बिहार में करीब 8 साल से पूर्ण शराबबंदी लागू है। बिहार में शराब पीना और बेचना दोनों मना है। ऐसा करने पर दंड का प्रावधान किया गया था। शराबबंदी को लेकर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल मुकेश सहनी ने कहा कि यदि हमारी सरकार बिहार में बनी तो शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर शराबबंदी कानून बनाया गया था वह सफल नहीं हुआ है। इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मुजफ्फरपुर में पार्टी के कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी ने यह बातें कही है। वहीं वीआईपी के आईटी सेल पदाधिकारियों की एक बैठक मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक स्थित मेरी गोल्ड होटल में की गई। बैठक में वीआईपी की डिजिटल टीम को सशक्त करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और नई रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। फिर गर्म हुआ स्मार्ट मीटर का मुद्दा। आरजेडी ने किया आंदोलन का ऐलान। जगनांदन सिंह ने कहा लूट मची है। जी हां, बिहार में पिछले कुछ दिनों से स्मार्ट मीटर का मुद्दा काफी गर्म है। अलग अलग जगहों पर कई लोग स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से बिजली विभाग को अभी समस्या उठानी पड़ रही है। इसी कड़ी में अब सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने बड़ा ऐलान किया है। राजद ने यह निर्णय लिया है कि वह इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी। दरअसल पिछले कई लोगों का दावा है कि स्मार्ट मीटर की वजह से उनके घर पर बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। अब राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगनांदन सिंह ने कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मची है। गरीब किसान और आम उपभोक्ता इससे काफी परेशान है। इसी के साथ जगनांदन सिंह ने कहा कि 1 अक्टूबर से पार्टी इस गंभीर मामले पर आंदोलन शुरू करेगी। विश्व चुनाव से पहले आज से यात्रा पर निकलेंगे उपेंद्र कुशवाहा। जातीय समीकरण को लेकर करेंगे मजबूत। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा कल से बिहार यात्रा की शुरुआत कर दिए हैं। उनकी इस यात्रा की शुरुआत अरवल जिले के कुर्था से हो गई है। कुशवाहा इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के मुद्दे को लेकर जनता से मिलेंगे। बिहार यात्रा के माध्यम से न केवल वो आम लोगों की समस्याओं को समझाने का प्रयास करेंगे बल्कि एनडीए के लिए कुशवाहा वोट बैंक को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा यात्रा की शुरुआत वह जगदेव बाबू की धरती कुर्था अरवल से करेंगे। इसके लिए वह पटना से अरवल के लिए निकले हुए हैं। कुशवाहा आज अरवल और औरंगाबाद में यात्रा करेंगे। इसके बाद 26 सितंबर को औरंगाबाद और रोहतास में रहेंगे। 27 सितंबर को वे रोहतास में यात्रा के बाद भोजपुर भी जाएंगे। बासुकी नाथ से पूजा कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा गाड़ी पलटा, 2 महिलाएं की मौत। जी हां, बिहार में सड़क हादसे के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य के अंदर आए दिन लोगों की जान सड़क हादसे में जा रही है। इसी कड़ी में अब ताजा मामला बांका से निकलकर सामने आ रहा है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना देवघर सुल्तानगंज मुख्य पथ स्थित जिलेबिया मोड़ के पास की है। दरअसल जानकारी के अनुसार बासुकी नाथ से पूजा कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है जबकि 20 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलहर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने 9 श्रद्धालुओं को गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बांका रेफर कर दिया गया। गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार लागू करेगी नई नीति, फायदे में रहेंगे 38 जिले। जी हां, बिहार में इस बार किसानों की बड़ी खुशखबरी है। यहां नीतीश सरकार ने गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाने को लेकर एक नया कदम उठाने जा रही है। इसके लिए 1 अक्टूबर से बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति लागू होगी। इस पहल से किसान समृद्धि तो बनेगी ही, साथ ही रोजगार का भी सृजन होगा। प्रदेश सरकार इस नए कदम से 38 जिलों में खेती को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। उद्यमियों को योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दरअसल गन्ना उद्योग विभाग ने इस नई योजना के लिए कैन केयर सॉफ्टवेयर विकसित कराया है, जहां गन्ना उद्योग विभाग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने बुधवार को पत्रकारों को इसके बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि गन्ना किसान से लेकर उद्यमों को अब इसी तरह की योजना का लाभ कैन केयर पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा।
जातीय गणना पर चिराग पासवान ने दिया ऐसा बयान, जेडीयू आरजेडी के मिले सुर से सुर। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में मुख्य मुद्दे रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था को बनाया जा रहा है। इसी बीच राजनीतिक पार्टियों के बीच अभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं एनडीए ने भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जातीय गणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल चिराग पासवान ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वह जातीय गणना के पक्षधर हैं, लेकिन इसकी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए, इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। बिहार में भी सभी पार्टियों की सहमति से जातीय गणना कराई गई थी। मैं पूरी तरह से जातीय गणना के पक्ष में हूं, जिस पर जेडीयू ने आपत्ति जताई है। बिहार में जारी रहेगा बाढ़ का तांडव। 12 जिलों का हाल बेहाल हो गया है। 16 लाख लोग हुए बेघर। जी हां, बिहार में मानसून के दोबारा एंट्री से जहां प्रदेशवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गंगा नदी उफान पर है, वहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं प्रदेश में जो जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसमें राजधानी पटना समेत भागलपुर, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, लखीसराय, खगड़िया, कटिहार, मुंगेर शामिल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शनिवार को ही हाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जिसके बाद उन्हें अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया गया।